ओजोन लेयर डिप्लीशन का मतलब क्या है कि ओजोन लेयर का पतला होना या उसमें होल होना या उसका ज्यादा से ज्यादा ब्रेकडाउन होना। ओजोन लेयर क्या है? ओजोन लेयर शील्ड है जो हमारे सन से आने वाली ज्यादा से ज्यादा यूवी लाइट्स को एब्जॉर्ब करती है। ठीक है, O3 formed by UV rays plus मॉलिक्यूलर ऑक्सीजन। जो हमारे एटमॉस्फेयर में ऑक्सीजन प्रेजेंट है उस पे यूवी रेज रिएक्शन करती है, उस पे एक्ट करती है, उस पे कोई एक्शन करती है, उसकी वजह से क्या बनता है? ओजोन लेयर O3, यूवी रेज प्लस मॉलिक्यूलर ऑक्सीजन। O3 यूज क्या आती है? यूज टू एब्जॉर्ब यूवी रेज फ्रॉम सनलाइट। ठीक है, इसको नोन एज शील्ड टू एब्जॉर्ब यूवी रेज। ठीक है, ये क्या हो रहा है? यूवी रेज का सिंथेसिस हो रहा है। कहां पे हो रहा है? ओजोन लेयर का स्ट्रेटो स्फीयर में। क्या होता है? जैसे जैसे यूवी रेज सन से निकलती है वो क्या करता है? स्ट्रेटोस्फीयर में आकर ओजोन के द्वारा एब्जॉर्ब कर ली जाती है। कैसे एब्जॉर्ब कर ली जाती है कि ऑक्सीजन, जो मॉलिक्यूलर ऑक्सीजन है उसमें यूवी रेज रिएक्ट कर कर क्या बनाती है? O3। और दूसरा काम क्या करती है? जैसे जैसे ये O3 बनाती है वैसे वैसे ये O3 को डिग्रेड भी करती रहती है। डिग्रेडेशन ऑफ O3 बाय यूवी रेज। यूवी रेज प्लस O3 gives molecular ऑक्सीजन। लेकिन मॉलिक्यूलर ऑक्सीजन जितना वो डिग्रेड करेगी उतना ही वो वापस बना देगी। तो ये बैलेंस कंटिन्यूअस चलता रहता है। यूवी रेज स्ट्रेटोस्फीयर में जितने ऑक्सीजन मॉलिक्यूल को कंज्यूम कर कर O3 बनाती है उतने ही मॉलिक्यूल्स के ऑक्सीजन वो डिग्रेड भी कर देती है। तो ये क्या हो रहता है? ये बैलेंस कंटिन्यू रहता है। ठीक है, सिंथेसिस और डिग्रेडेशन। सिंथेसिस और डिग्रेडेशन स्ट्रेटोस्फीयर में ओजोन लेयर का कंप्लीटली मेंटेन रहता है, बैलेंस रहता है। ये डिस्टर्ब कैसे होता है बैलेंस? CFC के द्वारा। CFC क्या करता है? क्लोरोफ्लोरोकार्बन जो हमारे रेफ्रिजरेटर में यूज होती है उसके अंदर क्या होता है? Cl आयन होते हैं, क्लोरीन होती है, तभी उसका नाम है क्लोरोफ्लोरोकार्बन। क्लोरीन होता है, फ्लोरीन होता है और कार्बन होता है। तो वो CFC के क्लोरीन एटम क्या करते हैं? स्ट्रेटोस्फीयर में जाते हैं जहां पे ओजोन लेयर बन रही है, वहां पे वो मॉलिक्यूलर ऑक्सीजन को ज्यादा से ज्यादा डिग्रेड करते हैं, उनके साथ में बाइंड होकर ज्यादा से ज्यादा मॉलिक्यूलर ऑक्सीजन को अपने साथ रखते हैं ताकि वो ओजोन लेयर का सिंथेसिस नहीं हो पाए। ओजोन लेयर का सिंथेसिस का जो बैलेंस है, जो डिग्रेडेशन का बैलेंस है, उसको डिस्टर्ब करते हैं। उसकी वजह से क्या होता है कि ज्यादा से ज्यादा मॉलिक्यूलर ऑक्सीजन फ्री रहती है, O3 में कन्वर्ट नहीं हो पाती, और जिसकी वजह से ज्यादा से ज्यादा यूवी रेज पास होती जाती है और जिस जगह से ज्यादा पास हो रही है वहां से O3
क्या होती है, बहुत ही पतली होती जाती है, थिन लेयर हो जाती है उसकी, जिसकी वजह से ज्यादा रेज पास होती जाती है और वहां पे एक होल कन्वर्ट हो जाता है, जिसको क्या कहते हैं, ओजोन होल। ये मेजर की जाती है मेजर बाय DU, डॉब्सन यूनिट, O3 depletion by CFC's Cl atom. It disturbs balance of O3 layer in स्ट्रेटोस्फीयर। क्या होता है, जैसे जैसे CFC स्ट्रेटोस्फीयर में पहुंचता है वो Cl एटम्स रिलीज करता है और वो Cl आइटम मॉलिक्यूलर ऑक्सीजन के साथ में बाइंड कर जाते हैं और फ्री मॉलिक्यूलर ऑक्सीजन नहीं रहते हैं, जिससे ओजोन सिंथेसिस हो सके। इसलिए इसका फॉर्मेशन और डिग्रेडेशन का जो बैलेंस है वो डिस्टर्ब हो जाता है, उसकी वजह से ओजोन लेयर थिन हो रहती है। ओजोन, गुड ओजोन इन स्ट्रेटोस्फीयर और बैड ओजोन इन ट्रोपोस्फीयर। ठीक है, जो ओजोन स्ट्रेटोस्फीयर में पाई जाती है उसको गुड ओजोन कहते हैं, जो ओजोन ट्रोपोस्फीयर में पाई जाती है उसको क्या कहते हैं, बैड ओजोन। ओजोन लेयर डिप्लीशन का मतलब क्या है, डिग्रेडेशन ऑफ O3 molecules into molecular oxygen by Cl atom. It disturbs O3 balance in stratosphere. और Cl आइटम क्या होंगे, Cl आइटम उसके साइकिल को डिस्टर्ब करने के बाद में फ्री हो जाएंगे और फिर वापस रिमेनिंग जो ओजोन बची है उसके साथ में रिएक्ट करेंगे।
एटमॉस्फेयर की लेयर्स क्या होती है? सबसे नीचे ट्रोपो, फिर स्ट्रेटो, फिर मीजो, फिर आइनो, फिर एक्सो। इसकी अगर लेंथ देखें तो 10 to 20 किलोमीटर, इसकी 20 to 40 किलोमीटर, इसकी 40 to 80 किलोमीटर, इसकी 80 to 300 किलोमीटर और इसकी 300 to 800 किलोमीटर। स्ट्रेटोस्फेयर में O3 लेयर होती है, डिप्लीशन ऑफ ओजोन लेयर का मतलब क्या है? थिनिंग ऑफ ओजोन लेयर एंड कन्वर्जन इनटू ओजोन होल। कहां पे हुआ है? अंटार्कटिका रीजन। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल का मतलब क्या है? ओजोन डिप्लेशन को रोकने के लिए जो प्रोटोकॉल बनाया गया उसको मॉन्ट्रियल बोलते हैं, टू प्रिवेंट O3 डिप्लेशन। Montreal prepared by Canada in 1987, effective in 1989। इसको बनाया तो 1987 में था, लेकिन इसको लागू किया गया, इफेक्ट में लाया गया 1989 में। अब नेक्स्ट हम पढ़ेंगे सॉइल इरोजन। सॉइल इरोजन का मतलब क्या है? सॉइल इरोजन का मतलब है कि जो फर्टाइल सॉइल है या सॉइल की टॉप लेयर है, उस टॉप लेयर का एक स्थान से दूसरे स्थान पे चले जाना और डिजर्टिफिकेशन या डेजर्ट का बनना। कैसे? जैसे सॉइल है, बहुत सारे लंबे बड़े टीले या सॉइल जो है, जो विंड होती है उसके साथ में भी सॉइल के पार्टिकल्स रहते हैं, वो उड़ के दूसरी जगह पे जाते हैं। जो पानी बहता है, जो रिवर्स बहती है, उसके साथ में भी सॉइल्स के पार्टिकल एक जगह से दूसरे प्लेस पे जाते हैं। जो हम प्लांटेशन करते हैं, उस प्लांट के थ्रू तो क्या होता है कि सॉइल एक ही जगह पे स्टेबल रहती है, क्योंकि उसकी जो जड़ें होती है, उसकी जो रूट्स होती है, वो सॉइल पार्टिकल्स को बांधे रखती है। तो सॉइल एक जगह से दूसरी जगह पे उड़ के नहीं जा सकती। लेकिन हम क्या करते हैं? हम डिफॉरेस्टेशन करते हैं। किसकी वजह से? कि हमें अच्छी से अच्छी बिल्डिंग बनाने को मिल जाए, हमें दूसरी क्रॉप कल्टीवेशन करनी है उसके लिए, या हम जंगलों को जलाकर दूसरी इंडस्ट्रीज करना चाहते हैं। तो इन सभी रीजंस की वजह से क्या होता है? सॉइल इरोजन।
और वो सॉइल जहां पे भी उड़ के जाती है और वहां पे जमा होती जाती है, तो वो क्या बन जाता है, डेजर्ट बन जाता है या बैरर एरिया बन जाता है? Moving of soil top layer from one place to another place by wind, rains, water, river, deforestation, unrestricted grazing of cattle and animals। ठीक है, मूविंग ऑफ सॉइल टॉप लेयर फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस इज नोन एज सॉइल irrigation, is known as soil erosion and किसकी वजह से, by wind, by rains, by water, by deforestation, by unrestricted grazing of animals and cattle। यानी किसी एरिया पे बहुत सारी घास है, बहुत सारे प्लांट्स है, बहुत सारे चीजें जो हमारे यूज में नहीं आ सकती लेकिन कैटल्स उसको खा सकते हैं, तो उस एरिया पे कैटल्स को छोड़ दिया जाए और वो कैटल्स उसको कंप्लीटली खाकर कंप्लीटली उसको अनफर्टाइल सॉइल में कन्वर्ट कर दे या ऐसा एरिया कर दे जो कि बिल्कुल बैरर हो, तो वो क्या कहलाएगा, अनरेस्ट्रिक्टेड ग्रेजिंग या ओवर ग्रेजिंग ऑफ कैटल्स एंड एनिमल। उसकी वजह से क्या होगा कि वो एरिया बिल्कुल साफ हो जाएगा, उस पर कोई भी प्लांट नहीं बचेगा। जब उस पर कोई प्लांट नहीं बचेगा तो विंड या रेन या वाटर कुछ भी होगा तो उसके थ्रू वो वाटर उस सॉइल उस वाटर के साथ में बहकर दूसरी जगह पे चला जाएगा। ये सारे रीजन है। इट कॉज soil erosion and form desertification क्या होगा जब सॉइल एक जगह से दूसरी जगह पे जाएगी तो वहां पे जो सॉइल ऑलरेडी प्रेजेंट है वो सॉइल बिल्कुल चेंज होगी। हो सकता है वो सॉइल बिल्कुल अनफर्टाइल है लेकिन हमारी जो सॉइल एक जगह से दूसरी जगह पे गई थी वो फर्टाइल है, लेकिन वो वहां पे अनफर्टाइल सॉइल के साथ में मिक्स होकर वो भी अनफर्टाइल बन गई है। तो वो क्या होगी, एक जगह पे इकट्ठी होकर जमती जाएगी और वो डेजर्ट में कन्वर्ट हो जाएगी। ठीक है, तो ये क्या होगा, सॉइल इरोजन और डेजर्टिफिकेशन दोनों सिमिलर लिंक्स है, जिसकी वजह से जितना ज्यादा सॉइल इरोजन होगा उतना ही ज्यादा बैरर लैंड या डेजर्ट को बढ़ावा मिलेगा, उतना ही ज्यादा डेजर्ट का फॉर्मेशन होगा। सॉइल सैलिनिटी और वाटर लॉगिंग।
होता है सॉइल सैलिनिटी, यानी सॉइल के अंदर जो सॉल्ट है उसकी कंसंट्रेशन को इंक्रीज करना। कैसे? वाटर लॉगिंग के द्वारा। वाटर लॉगिंग का मतलब क्या है? कुछ किसान क्या करते हैं कि एक जगह पर खेत में पानी को रोक के रखते हैं, उसके लिए वो चारों तरफ या तो कोई लेयर लगा देते हैं या कोई टैंक बनाते हैं जिसके अंदर वो उस पानी को रोक के रखते हैं, या वो बड़ी बड़ी उसमें ब्रांचेस बना देते हैं जिसमें पानी उस वेल के अंदर इकट्ठा रहे। तो जहां पे वो पानी इकट्ठा है उसके अंदर जितने भी मिनरल्स है, जितने भी सॉल्ट है, वो उस सॉइल के अंदर चले जाएंगे, और जितने ज्यादा उसके अंदर सॉल्ट जाएंगे, सॉइल की सैलिनिटी या सॉल्ट कंसंट्रेशन इंक्रीज होगी। कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्ट increase by water logging and irrigation known as soil salinity. सॉइल इरोजन और सॉइल सैलिनिटी दोनों अलग अलग चीजें। सॉइल इरोजन का मतलब है सॉइल का एक जगह से दूसरी जगह पे चले जाना, किसी भी मैकेनिकल मीन के द्वारा, वाटर के द्वारा, विंड के द्वारा, या किसी एनिमल के द्वारा, या ग्राजिंग के द्वारा, या डिफॉरेस्टेशन के द्वारा। ठीक है, सॉइल लेयर का एक जगह से दूसरी जगह पे जाना इरोजन। डिजर्टिफिकेशन, डिजर्टिफिकेशन कैसे कि वहां पे अगर प्लांट्स नहीं है और सॉइल वहां पे जाके इकट्ठी होती जा रही है तो वो क्या हो जाएगा? कन्वर्ट हो जाएगा एक डेजर्ट में। ठीक है, सॉइल सैलिनिटी का मतलब क्या है? जो हम इरिगेशन में वाटर यूज कर रहे हैं उस वाटर को अगर हम एक ही जगह पे छोड़ देते हैं, उसको वहीं पे रखते हैं हमेशा के लिए, तो उसके अंदर जितने भी मिनरल्स और सॉल्ट है वाटर के अंदर वो सारे सॉइल के अंदर चले जाएंगे। सॉइल के अंदर ऑटोमेटिक मिनरल्स और सॉल्ट होते हैं, उसके अलावा उसके अंदर और हम मिनरल्स डाल रहे हैं तो उसकी कंसंट्रेशन क्या होगी? हाई होगी। उस कंसंट्रेशन की हाई होने की वजह से क्या होगा? सॉइल सैलिनिटी इंक्रीज होगी। डिफॉरेस्टेशन का मतलब क्या है? कटिंग ऑफ फॉरेस्ट एरिया या फॉरेस्ट एरिया कन्वर्टेड इन डिफॉरेस्ट एरिया बाय ओवरग्राजिंग या कटिंग या बर्निंग एक्सेट्रा। ठीक है, फॉरेस्ट एरिया for cultivation of crops जूम कल्टीवेशन। कल्टीवेशन ऑफ क्रॉप्स, जूम कल्टीवेशन का मतलब क्या है? अगर कोई फॉरेस्ट का एरिया है उसमें हमने आग लगाकर उस फॉरेस्ट को डिस्ट्रॉय कर दिया और उस पर हम किसी भी क्रॉप का कल्टीवेशन कर रहे हैं, और उस कल्टीवेशन को करने के बाद में हमने उसके अंदर वही क्रॉप वापस नहीं डाली है, उसके अंदर जो भी क्रॉप है उसको हटाया, उस एरिया को फिर से जलाया और फिर उसके अंदर नेक्स्ट किसी दूसरी क्रॉप का कल्टीवेशन किया, तो ये सब कल्टीवेशन क्या कहलाता है? ये जूम कल्टीवेशन कहलाता है। कटिंग ऑफ फॉरेस्ट एरिया फॉर इंडस्ट्रीज, वुड, हाउस, रोड्स, अर्बनाइजेशन, कॉलोनीज,
या फिर हम इंडस्ट्रीज के लिए, हाउस के लिए, हॉस्पिटल्स के लिए, रोड के लिए, या कॉलोनीज के लिए, या शहरों के लिए हम क्या करें, फॉरेस्ट को काट दे, तो भी क्या होगा, डिफॉरेस्टेशन। एक और चीज क्या हो सकती है डिफॉरेस्टेशन के लिए, बाय नेचुरल डिजास्टर्स। नेचुरल डिजास्टर्स का मतलब क्या है, फ्लड, फ्लड्स एंड इंक्रीजिंग सी लेवल। सी लेवल का इंक्रीज होना, उसके आसपास के जो भी कोस्टल एरियाज है, जो भी लैंड है जिसपे भी प्लांटेशन क्रॉप है, उन सब का उस पानी में डूब जाना है या लॉग इन हो जाना है, इस क्या कहलाता है, नेचुरल डिजास्टर। या फ्लड आई, बाढ़ आई, पानी का लेवल बहुत ज्यादा हाई हो गया, पूरे का पूरा जंगल उसके अंदर डिस्ट्रॉय हो गया, तो ये सब क्या कॉज है, डिफॉरेस्टेशन के कॉज है। लेकिन मेजर कॉज किसकी वजह से होता है, कटिंग ऑफ फॉरेस्ट एंड बर्निंग ऑफ फॉरेस्ट एरिया। इसकी वजह से क्या हुआ है, इसकी वजह से डाइवर्सिटी भी खत्म हो गई है, और दूसरा जितने भी ज्यादा क्रॉप है, जितनी भी प्लांट स्पेसीज है, वो सारी भी इंडेंजर्ड है। और सबसे बड़ा क्या है कि डिफॉरेस्टेशन से डेजर्ट ज्यादा बन रहे हैं, उसकी वजह से हमारा नेचुरल साइकिल इफेक्ट हो रहा है। अगर हम डिफॉरेस्टेशन को रिफॉरेस्ट में कन्वर्ट करना चाहे तो क्या, हमने जितने प्लांट्स को कटिंग किया है, जितना भी एरिया हमने प्लांट्स से हटाया है, उसको ओवर ग्राजिंग किया है, उस एरिया को हम क्या करेंगे, वापस से प्लांटेशन करेंगे। ओवर ग्राजिंग ऑफ केटल्स। डिफॉरेस्टेशन को हम ये भी कह सकते हैं रिमूविंग ऑफ फॉरेस्ट एरिया, और या फिर destroy forest area। फॉरेस्ट एरिया को कन्वर्ट कर देते हैं लैंड में ह्यूमन यूज के लिए। अनरेस्ट्रिक्टेड cutting of plants for wood, timber and overgrazing of cattle। तीसरा क्या होगा, फॉरेस्ट एरिया डिस्ट्रॉयड
by burning forest area converted into plant cultivation land. Fifth, forests are removed for फॉरेस्ट आर रिमूव्ड फॉर ह्यूमन वेलफेयर. इन सब की वजह से क्या होता है, डिफॉरेस्टेशन होता है. और रिफॉरेस्टेशन का मतलब क्या है, रिफॉरेस्टेशन का मतलब ये है कि हम ज्यादा से ज्यादा प्लांट्स लगाए और ज्यादा से ज्यादा फॉरेस्ट एरिया को डेवलप करें, जिससे डाइवर्सिटी मेंटेन रहे, एनवायरमेंटल बैलेंस मेंटेन रहे. डिफॉरेस्टेशन का मतलब क्या है, इंप्रूविंग फॉरेस्ट एरिया या प्लांटेशन ऑन द बैरर एरिया और डेजर्ट, और इंप्रूविंग या डेवलपमेंट ऑफ द फॉरेस्ट एरिया. ठीक है. जो एरिड रीजन है, जो ड्राई रीजन है, वहां पे भी प्लांट का डेवलपमेंट करना. प्लांटेशन in industrial area, roadside
रेलवे लाइंस। और रिफॉरेस्टेशन क्या करता है? रिफॉरेस्टेशन इंप्रूव डाइवर्सिटी, क्लाइमेट बैलेंस, एब्जॉर्ब CO2, और क्या होता है फॉरेस्टेशन से? इंप्रूव रेन। जो डिफॉरेस्टेशन है उसका मतलब है जो फॉरेस्ट एरिया है, जो फॉरेस्ट लैंड है, उसको कट कर देना और एनिमल का यूज करना या किसी बर्निंग का यूज करना या नेचुरल डिजास्टर की वजह से उसका प्लांट का हट जाना, या हमारे वुड के लिए या हमारे फ्यूल के लिए या टिम्बर्स के लिए या हमारे हाउस के लिए, इंडस्ट्रीज के लिए उस फॉरेस्ट एरिया को कट कर देना, या प्लांट कल्टीवेशन के लिए या क्रॉप कल्टीवेशन के लिए फॉरेस्ट एरिया को कट करना। उस एरिया पे हम फिर से प्लांट ग्रो करें, या ऐसा एरिया जो बेरर है, जो डेजर्ट है, या ऐसी लैंड जो है ना फ्री है, उस लैंड पे हम प्लांट्स को लगाएं, प्लांट्स का कल्टीवेशन करें, प्लांटेशन करें। जो फॉरेस्ट एरिया है, जो इंडस्ट्रियल एरिया है, उसके आसपास प्लांट लगाए, जो रोड साइड है उसके आसपास प्लांट लगाए, जो सोसाइटीज है, जो इंडस्ट्रीज है वहां पे प्लांट लगाए, या जो फॉरेस्ट हमने नष्ट किया था, डिस्ट्रॉय किया था, या कोई फॉरेस्ट डैमेज हो गया था फ्लड के द्वारा, या कभी ऑटोमेटिक फॉरेस्ट के अंदर बर्निंग हो जाती है, फायर लग जाती है, उसकी वजह से कोई फॉरेस्ट बर्न हो गया हो, तो उस एरिया को हम फिर से फॉरेस्ट के अंदर चेंज करें, वो क्या कहलाता है? रिफॉरेस्टेशन कहलाता है। डिफॉरेस्ट एरिया changed into forest known as reforestation। जो डिफॉरेस्ट एरिया है, जो हम फॉरेस्ट किसी वजह से नष्ट हो गया था या नष्ट किया गया था, उस एरिया पे हमने फॉरेस्ट बनाया, उस एरिया पे हमने फिर से प्लांटेशन किया, वो सब क्या कहलाएगा? रिफॉरेस्टेशन।